हेलो गाइस, मैं आरिफ मलिक आज आपको यहाँ पर बताऊंगा 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मार्च एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो फरवरी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे उन सभी की एक वीडियो बनाकर, यानी जिस दिन आपका जो पेपर हुआ है उसी दिन के क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में आपको दिए हैं। आप वहां से देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है। वहां से जाकर आप अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से आपकी कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्कर रीडर, टच स्क्रीन या फिर आपका हेडफोन। तो इनमें से कौन सा आपका एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेडफोन। ये आपकी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि आपका यहाँ पर दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, टच स्क्रीन। ये सारे आपके इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर याद रखने हैं, जो आपके इनपुट डिवाइस है वह याद कर लेने हैं। और ये आपका जो है हेडफोन जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका EDSAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो EDSAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये आपको याद रखनी है, ये आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछी गई है। और अभी तक आपने अगर क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जिन सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम मार्च 2022 में होने वाला है वो सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट है आपका हु इन्वेंटेड बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर किसने इन्वेंटेड करे थे, किसने आविष्कार करा था बाइनरी नंबर का? चार्ल्स वेबेज, लेडी एडा अगस्ता, जॉन नेपियर एंड हरमन हॉलरे। तो बाइनरी नंबर किसने करा था आविष्कार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेडी एडा अगस्ता ने। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फर्स्ट कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। आपका पहला फर्स्ट जो है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? मार्क वन, एनिएक, अबेकस या फिर कोई सा नहीं इनमें से। तो आपका जो फर्स्ट कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो आपका कौन सा है? एनिएक। ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन पिछली बार भी आपका ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। मैं सारे जितने भी क्वेश्चन रिवाइज होते हैं और न्यू क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से, वो सारे आपको अपनी क्लास में प्रोवाइड कर देता हूँ। अब नेक्स्ट है आपका विच इज़ द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? यूनिएक, ABC, IBM 205 या इंटेल 4004। तो आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इन विच जनरेशन सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर वर यूज्ड। किस जनरेशन में आपका सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था? सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिर आपका इनमें से कोई सा नहीं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एंड अगर हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में आपका IC चिप जो होती है उसका यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का चिप जो होती है उसका यूज किया गया था। एंड फोर्थ जनरेशन में आपका VLSI एंड फिफ्थ जनरेशन में ULSI का यूज किया गया था। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का यूज किस जनरेशन में किया गया था? तो सेकंड जनरेशन में यूज किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट डज प्रिंटर स्पीड मेजर इन। प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? PPM, CPM, LPM या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव। तो प्रिंटर की स्पीड आपके PPM, CPM एंड LPM तीनों में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और प्रिंटर की अगर हम बात करें, प्रिंटर आपके दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट है आपका फ्लैश मेमोरी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पोर्टेबल डिवाइस। फ्लैश मेमोरी का जो कॉमनली यूज किया जाता है मोस्टली तौर पर, वो पोर्टेबल डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो ये आपको बताना है ट्रू हो जाएगा या फिर फॉल्स। तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इन विच जनरेशन वाज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलप्ड। किस जनरेशन में आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलप किया गया था? सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो आपका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलप किया गया था वो किया गया था फोर्थ जनरेशन में।
किस जनरेशन में किया गया था? फोर्थ जनरेशन में आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का को डेवलप किया गया था। हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब? वैक्यूम ट्यूब को किसने आविष्कार करा, किसने इन्वेंट करा था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, डेनिस रिची, रॉबर्ट फ्लेमिंग या फिर नोटा, इनमें से कोई सा नहीं। तो वैक्यूम ट्यूब को जो इन्वेंट करा था वो करा था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। किसने करा था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? द माउस इज अटैच टू विच पोर्ट ऑन द मदरबोर्ड? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं PS2, USB, सीरियल या फिर आपका दोनों। तो माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? PS2 पोर्ट से जोड़ा जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए आप किस उपकरण का उपयोग करेंगे? किस उपकरण का उपयोग करेंगे? विच टूल वुड यू यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स? हाई क्वालिटी का वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए आप किस उपकरण का यूज करेंगे? लेजर प्रिंटर का, इंकजेक्ट प्रिंटर, प्लॉटर का या फिर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का? तो किसका यूज किया जाता है? प्लॉटर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, VLSI किस पीढ़ी से संबंधित है? द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी या फिर इनमें से कोई सा नहीं? तो VLSI की फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपकी फुल फॉर्म CCC एग्जाम में पूछी जाती है। इसी तरह आपकी ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का जो यूज किया गया था वो आपका फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था। इससे पहले क्वेश्चन आया था, वहाँ पर भी मैंने आपको अदर फैक्ट के रूप में बता दिया था। अब अगर हम बात करते हैं ULSI की, वो भी मैंने आपको इससे पहले बता दिया, वो आपका फिफ्थ जनरेशन में यूज किया गया था। दोनों की फुल फॉर्म भी आप साथ ही नोट करते चलिए। VLSI की वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड ULSI की अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका, व्हेन वाज द बारकोड रीडर इन्वेंटेड? बारकोड रीडर का आविष्कार कब किया गया था? 1940 में, 1966, 1982 या फिर 2000 में? तो बारकोड रीडर का आविष्कार किया गया था 1940 में। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब किया गया था? 1970 में, 1973, 1979 या फिर 1980 में? तो माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1970 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ईमेल की, तो ईमेल का आविष्कार 1971 में किया गया था। किसने करा था? रे टॉमलिंसन ने। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और साथ ही ईमेल के बारे में और कुछ भी बता देता हूँ। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ना कि आपका इलेक्ट्रिक मेल। आपको गुमराह करने के लिए दोनों चीज़ दी जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी और इलेक्ट्रिक भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना। और ये क्वेश्चन आपका इस तरह से बनता है कि आपकी जो डिलीट हुई फाइल है वो कहाँ मिलती है? ट्रैश फोल्डर में मिलती है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? फिफ्थ जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें किसका यूज किया गया था? कोबॉल का, फोर्टन का, जावा का या फिर प्रोलॉग का? तो आपका फिफ्थ जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई थी वो किया गया था प्रोलॉग का। किसका यूज किया गया था? प्रोलॉग का। लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसी में आपके ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड? पंच कार्ड का आविष्कार किसने करा था? हरमन होलरिथ, जेफ बेजोस, एवीसीआई, इनमें से कोई सा नहीं? तो पंच कार्ड का आविष्कार करा था हरमन होलरिथ ने। किसने करा था? हरमन होलरिथ ने। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका, पेन ड्राइव में डाटा कितने वर्ष तक सुरक्षित रहता है? ये आपको बेसिकली क्वेश्चन का पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पेन ड्राइव में आपका डाटा कितने वर्ष तक सुरक्षित रह सकता है? हाउ लॉन्ग इज डेटा स्टोर्ड इन पेन ड्राइव? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष या फिर आपका 10 वर्ष? तो कितने वर्ष तक आपका डाटा सुरक्षित रहता है? 10 वर्ष तक। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच सॉफ्टवेयर कन्वर्ट लो लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर या फिर इनमें से कोई सा नहीं? देखिए, अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज, आपकी लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज में कुछ ट्रांसलेटर यूज करते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। जो असेंबलर होता है वो आपका असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर पूछा गया है आपका लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, आपका असेंबलर करता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। अगर इनमें से आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताए इनमें से अगर आपको किसी का भी आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहते, और आपको बताना ही चाहिए था, क्योंकि इससे यहाँ पर आपकी पता चलता रहता है कि आपकी कितनी तैयारी आपके मार्च एग्जाम के लिए हो रही है। अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, इनमें से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, HDD, रोम, रैम, कैश। तो मेमोरी के बारे में अगर हम बात करें, HDD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो आपका ट्रैक एंड सेक्टर के रूप में डिवाइड होती है। रोम रीड ऑनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और कैश मेमोरी ये आपकी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर कैश मेमोरी के भी अगर हम बारे में बात करते तो कौन कौन सी होती है कैश मेमोरी, L1, L2, L3 ये होती है। रैम आपकी एक प्राइमरी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, जिसमें आपका डाटा टेम्परेरीली स्टोर किया जाता है। रोम आपकी अगर बात करते हैं तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगर आप अपने कंप्यूटर पर या सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं और अगर आपकी लाइट चली जाती है तो आपका जो डाटा होता है वो जिस टाइम आप वर्क कर रहते हैं वो रैम में होता है, लेकिन लाइट जाने के बाद आपका जो रैम का डाटा है वो उड़ जाता है। उसे सेव करते रहते हैं तो आपका जो डाटा है वो रोम में सुरक्षित रहता है। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट मेमोरी साइज, इसमें सबसे ज़्यादा जो साइज होता है वो किस मेमोरी का होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। तो सबसे अधिक साइज होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर या फिर आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस। तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट आपका विच मेमोरी टेक्स लेस टाइम एक्सेस, सबसे कम समय जो लेती है वो कौन सी मेमोरी लेती है आपके, रोम, रैम, रजिस्टर या फिर कैश। तो कौन लेती है सबसे कम टाइम, आपका रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास कब हुआ था, 1971, 1982, 1985 या फिर 1960। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का आविष्कार हुआ था आपका 1971 में। कब हुआ था, 1971 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका बैंक में चेक व ड्राफ्ट में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड इन चेक एंड ड्राफ्ट इन द बैंक। किसका यूज किया जाता है, बार कोड का, MICR का, OMR का या UPC। तो बैंक में चेक व ड्राफ्ट में निम्न में से किसका यूज किया जाता, तो MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या फिर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। दोनों ही आपका फुल फॉर्म के रूप में भी पूछा जाता है और क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। बस अभी तक आपने अगर क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक बेल आइकन भी प्रेस नहीं करा है तो बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिएगा।